प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप खुश हैं? अब तक आपका दिन कैसा रहा? क्या हर दिन बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं? कई बार यह चुनौती होती है कि इस काम के लिए क्या करें या उस काम के लिए क्या करें, या वह काम कैसे होगा। कुछ समस्याएं खुद हमें ढूंढती हुई आती हैं, कुछ अन्य समस्याएं हम पर टूट पड़ती हैं। वे तेज हवा या बाढ़ की तरह आ सकती हैं। वे समस्याएं मनुष्यों से आ सकती हैं या अदृश्य शत्रु शैतान से। जब समस्याएं अलग अलग रूप में आती हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इसके कारण हिम्मत मत हारिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। इतना ही काफ़ी है कि वह आपके साथ है। वही हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। सब कुछ उनके हाथ में समाहित है। कौन उनके विरुद्ध खड़ा हो सकता है और जीत सकता है? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? एक भक्त यशायाह अध्याय 50 वचन 7 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। वह इसे हिम्मत के साथ कह रहा है। मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। जब वह मेरी सहायता कर रहा है तो मैं कैसे लज्जित हो सकता हूँ? वह कभी भी मुझे लज्जित नहीं होने देगा। क्या आपने देखा कि वह कितने विश्वास के साथ यह कह रहा है? क्या आप भी ऐसे कह पाएंगे, प्रभु मेरी सहायता है और मैं लज्जित नहीं होऊंगा? वह कभी भी मुझे लज्जित नहीं होने देगा। समस्याएं और संघर्ष आने दो। लोग बदनाम करें या कुछ भी कहें, जो विरोध करें उन्हें करने दो। शैतान मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो तो भी प्रभु कभी मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है? वह मेरी सहायता है। इसे विश्वास के साथ कहो। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? प्रभु कभी भी तुम्हें अपमान सहने के लिए नहीं छोड़ेंगे। कई साल पहले, लगभग 35 से 40 साल पहले की बात है, प्रभु ने हमें परमेश्वर का घर नामक 3000 सीटों वाला भवन बनाने के लिए कहा था। प्रभु ने स्वयं भूमि और योजना दी थी। हमारे पास अपनी जमीन का कानूनी स्वामित्व भी था। सरकार ने हमारी सिफारिश के बाद अनुमति दे दी थी। हमने सामान खरीद ली थी और निर्माण शुरू कर दिया था। उसी समय एक धार्मिक कट्टरपंथी समूह के कुछ लोग अचानक कहीं से आ गए और हमारे खिलाफ खड़े हो गए। उनका काम सही चीजों में बाधा डालना था। वे कहीं से भी आकर पड़ोसी गांव के लोगों को उकसाने लगे। उन्होंने कहा कि हमें वह इमारत नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने निर्माण रोकने के लिए कलेक्टर को एक के बाद एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। फिर सरकार जिसने हमें अनुमति दी थी, उसने ही हमें निर्माण कार्य रोकने के लिए कह दिया। इसलिए काम रुक गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम इस संबंध में कई अधिकारियों से मिले, लेकिन निर्माण कार्य फिर से शुरू करना असंभव सा लग रहा था। एक वकील थे जिन्हें सारी घटना के बारे में पता चला। वे आए और बोले, भाई आपके काम का मजबूत विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने वाले अपने फैसले पर अड़े रहे। इसलिए आपको निर्माण कार्य किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, मुझे इसे किसी और जगह क्यों बनाना चाहिए? ये जमीन तो परमेश्वर ने दी है। उन्हीं ने हमें योजना दी है और इसे बनाने का आदेश दिया है। यह जरूर बनेगा और मैं लज्जित नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि यह मामला निर्णय के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। मैंने कहा, कोई भी इसके बारे में फैसला कर ले, लेकिन प्रभु से बढ़कर कोई अधिकार नहीं है। क्या मुख्यमंत्री का अधिकार प्रभु से बड़ा है? प्रभु सब संभाल लेंगे। वह मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। धार्मिक कट्टरपंथी समूह के एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक चुनौती दी थी, कहते हुए, अगर यह इमारत बन गई तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। लेकिन देखिए प्रभु ने क्या किया। उन्होंने इमारत को ऐसे बनाया कि वह व्यक्ति खुद लज्जित हो गया। हाँ, हमने उसी जगह पर निर्माण किया। सरकार ने अनुमति दे दी और सब कुछ पूरी तरह से ठीक चला। जिसने चुनौती दी थी वही लज्जित हुआ। प्रभु ने हमारा सिर ऊंचा किया। मैंने कहा, प्रभु मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। ये उनका काम है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाए रखें, चाहे कठिन परिस्थितियां आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। परमेश्वर उन सबको पूरी तरह से तोड़ देंगे। डरना मत, बल्कि कहो, प्रभु मेरी सबसे बड़ी सहायता है। यीशु मेरी सहायता कर रहे हैं। मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे व्यवसाय, काम और सेवकाई में प्रभु मेरी सहायता है। इसलिए मैं लज्जित नहीं होऊंगा। इसे खुशी के साथ प्रकट करो और आज तुम एक चमत्कार देखोगे। क्या तुम कहोगे, प्रभु मेरी सहायता है और मैं लज्जित नहीं होऊंगा? प्रभु मेरी सहायता है और इसलिए मैं लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु मेरी सहायता है और वह मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। मुझे पता है कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।